Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of principles of organic farming. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है ना। और एक ही फसल को बार बार लगातार उगाते रहना है, वो क्या कहलाता है? वो मोनोकल्चर में आ जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन, आयो फार्म की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्राथमिक चिंता कौन सी है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्राथमिक चिंता है कि मिट्टी की जो है वो प्राकृतिकता को बनाए रखना, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी को जिंदा रखने के लिए, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, पोल्ट्री मैन्योर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 3.03%। इसमें मोटा मोटा आप लोग 3% याद रखें। पोल्ट्री मैन्योर मतलब मुर्गी की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 3%। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसनट्रेटेड मैन्योर का उदाहरण नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गोबर की खाद। सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है? तो ये देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली तो बस हो गया, है ना। ये एक सतत प्रक्रिया, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, प्रकृति को वापस देने की बात है जो हम उससे लेते हैं, ये कहावत किसने कही थी? फ्रैंकलिन ने 1990 में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन। दूसरा ऑप्शन, लंबी अवधि के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। थर्ड ऑप्शन, परागण के संभावित स्रोत से बचने के लिए। तो इसमें जो है क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। नाइन्थ क्वेश्चन हो जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या आवश्यकता है? तो वो देखिए, उद्देश्य था, है ना। तो इसके अब आवश्यकता की बात कर लें तो संसाधनों का सतत उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक आवश्यकता है ना। सतत उपयोग मतलब कि किसी भी चीज़ को एकदम ऐसा नहीं कि उसको एग्जॉस्ट कर देना है, बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, है ना। टेंथ क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ऑर्गेनिक अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक पूरक घटक के रूप में। 11th क्वेश्चन, कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग का घटक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के उपाय। तो देखिए, रासायनिक जो है ये घटक नहीं है, तो गैर रासायनिक ये भी घटक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जैविक कीट प्रबंधन, ये भी है। थर्ड ऑप्शन खेतों की खाद, ये भी है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिंथेटिक कीटनाशक। 12th क्वेश्चन, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस। देखिए, बीटी इसको भी कहते हैं, जो कि कॉटन में उपयोग होता है। बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस ये एक जीवाणु है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बैसिलस थ्यूरिजिन माइक्रोबियल कीटनाशक, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे सीमित करेंगे? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है कचरे का उचित पुनर्चक्रण। सेकंड है रिलीज और पोषक तत्वों के तेज को सिंक्रोनाइज करना। थर्ड ऑप्शन है जैविक कचरे का उचित प्रबंधन। तो इसमें क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें सही आ जाएंगी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ऊपर के सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, भारी मीन्स बल्कि जैविक खाद कौन सी है? FIM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। तो ये सभी जो है भारी खादें हैं, है ना। आपने देखा होगा कि इन खादों को, इनमें दरअसल पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक होती है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, जैसे कि गोबर की खाद वगैरह, और इनकी भारी मात्रा डाली जाती है खेत में, है ना। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, FIM की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की प्रतिशत मात्रा। तो FIM में देखिए, मतलब फार्म एंड मैन्योर या गोबर की खाद भी कह सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास 0.5%। इसको अलग अलग आपसे भी पूछ सकता है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5% या FIM में नाइट्रोजन तो 0.5%। 16 नंबर क्वेश्चन, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस अपशिष्ट कितने दिनों बाद खेत की खाद के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाता है? तो ये लगभग 90 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऊपर के सही, मतलब कि स्वचालित रूप से गर्म करने वाला। दूसरा एरोबिक जैविक। तीसरा थर्मोफिलिक। तो इसका डी होगा, ऊपर के सभी। 80 नंबर क्वेश्चन, सस्पेनियर ओस्ट्राजा कौन सी हरी खाद की फसल है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, ढैंचा। 19 नंबर क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, गाजियाबाद।
20 नंबर क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? तो ये तैयार की जाती है केचुए से, है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो ये जो है एक कंसनट्रेटेड मैन्योर होती है मूंगफली की खली, उसमें नाइट्रोजन 7.3% तक होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये MP मध्य प्रदेश है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रमुख चिंता है, तो क्या है? अकार्बनिक कृषि की तुलना में कम उत्पादकता। देखिए, जब जिस खेत में हम यूरिया DAP ये सब ज़्यादा डालते हैं तो उनमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यही मात्र एक चिंताजनक विषय, यहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा पिछड़ जाती है, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्गम कौन सा है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उत्पत्ति स्थान पोलैंड है, तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती शब्द किसने दिया था? तो D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थबोर्न या वाल्टर जेम्स, है ना, दोनों ऑप्शन मिलेंगे या फिर दोनों में से कोई एक मिले तो इसको आप लोग सही करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? तो जिसमें देखिए ऑप्शन दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो भूटान मिलेगा या एस्टोनिया मिलेगा, तो एक आपको सही करना है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक माने जाते हैं, देखिए सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया है सुभाष पालेकर जी ने, ये माने जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करिए कि ज़रूर पूछा जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्ण जैविक राज्य, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। 30 नंबर क्वेश्चन, 2020-21 में भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका हो जाएगा करीब करीब 43-39, तो डिजिट आप लोग याद रख लीजिएगा, उतने में ही पर्याप्त है ना, वही मैच कर जाएँ तो वही लगाना। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के नम वायुमंडल में केवल पानी एवं पोषक तत्वों की सहायता से फसलों को उगाना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, IFOAM, है ना, का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना। IFOAM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़ जाएं, वहाँ पर हम अन्य भी स्टडी मटेरियल डाला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।